jungle। होली पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने को लेकर बुधवार को धनबाद टाउन हॉल में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त आदित्य रंजन ने की, जिसमें एसएसपी प्रभात कुमार सहित विभिन्न क्षेत्रों के प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और शांति समिति के सदस्य उपस्थित थे। उपायुक्त आदित्य रंजन ने कहा कि जिस तरह नगर निगम चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, उसी तरह होली का त्योहार भी शांति और भाईचारे के साथ मनाया जाएगा। इसके लिए सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बिना अनुमति किसी भी प्रकार का विजय जुलूस नहीं निकाला जाएगा। जरूरत पड़ने पर धारा 160 का उपयोग भी किया जाएगा। इस दौरान उपायुक्त ने जिलावासियों को होली और रमजान की शुभकामनाएं भी दी और सभी से आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की। वहीं एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि बैठक में समिति के सदस्यों की समस्याएं सुनी गई और संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और त्योहार के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। आगामी होली पर्व को लेकर के आज डीसी साहब की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक की गई है। इसमें जो भी शांति समिति के सम्मानित सदस्य उपस्थित हुए थे, उनके द्वारा अपने अपने क्षेत्र से जुड़े हुए समस्याओं को रखा गया है और उसका निदान करने के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया गया है। और साथ में हम लोग अन्य पर्व त्योहार की भांति इस पर्व को भी कैसे शांतिपूर्वक मनाना है, किसी प्रकार का कोई इंसिडेंट पूरे जिला में कहीं नहीं हो, इसके लिए जो हमारे तमाम पदाधिकारीगण थे उनको दिशा निर्देश दिया गया है। और होली और होलिका दहन को लेकर के तमाम जो एहतियात के रूप में जो भी सावधानियां बरतनी है वो हम लोग बरतेंगे। हुड़दंगियों पर विशेष कर नज़र रखना, होलिका दहन के समय कोई अनवांटेड जा करके किसी के घर, किसी के प्रॉपर्टी में कोई आग नहीं लगा दे, उसके लिए विशेष निगरानी बरतना। और होली के दिन में जो सड़क पे लोग निकल करके किसी को ज़बरदस्ती रंग लगा देना, गुलाल लगा देना, इस सब पर पुलिस की नज़र रहेगी ही रहेगी। और मैं आपके माध्यम से तमाम जिलेवासियों को अग्रिम बधाई देते हुए ये उनसे अपील करता हूँ कि ये हर्षोल्लास का पर्व है, खुशी का पर्व है। इसमें अगर कोई नहीं चाहता है आपके साथ खेलना तो बिल्कुल उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करे। और ये कि कोई धर्म विशेष के ग्रुप अगर नहीं चाहते हैं तो डेफिनेटली आप दुखी करके होली नहीं मना सकते हैं किसी को। तो जो नहीं स्वतंत्र से है, जो खेलना चाहता है उनके साथ खेले। पब्लिक प्लेस में ज़बरदस्ती हुड़दंगी करना, सड़क पर नशे की हालत में गाड़ी लेकर के चलना, ये सिर्फ गैर कानूनी ही नहीं बल्कि आपके परिवार के लिए बहुत ही खतरनाक सिद्ध हो सकता है। तो इन सब का ध्यान रखें और किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में नज़दीकी थाना से संपर्क करें। 112 नंबर 24/7 फंक्शनल है, उस पर कॉल करें। जो हमारा कंट्रोल रूम का नंबर चुनाव से पहले जो हम लोगों ने प्रसारित किया था वो भी एक्टिव रहेगा, उस पर संपर्क करें। और सभी जिले वासियों से लास्ट में एक और अपील है कि आपका जिला है, आपका शहर है, आप लोग कोई भी ऐसा काम नहीं करें जो जिला के लिए बदनामी का कारण बने। सब लोग मिल करके और बहुत अच्छे से हर पर्व की त्योहारी इसको अच्छे से मनाएं। हाँ, सुबह सूचना मिली है कि किसी के द्वारा ऐसी धमकी आई है। वहाँ सिटी एसपी के नेतृत्व में पूरा फोर्स लगकर जो भी कार्रवाई करनी है वो हो रहा है और मैं भी अभी जाकर के एक बार देखता हूँ। होली में देखा जाता है कि जिस हुड़दंगियों बाइक राइडर जो लहरिया कर चलाते हैं और व्हाट्सएप में सोशल मीडिया पर गलत मैसेज देते हैं, तो क्या करना है? ये दो विषय हैं। मैंने बता ही दिया, हुड़दंगे और जो स्टंट राइड वगैरह करते हैं उनके लिए मैंने बता दिया है। और सोशल मीडिया पे हमारा सोशल मीडिया सेल हमेशा एक्टिव रहता है, उसको विशेष करके होली के लिए एक्टिवेट कर दिया गया है। सब पर हमारी नज़र है। मैं अगेन सब लोगों से बताता हूँ कि कोई भी अगर गलत करेंगे तो डेफिनेटली हो सकता है उस समय के लिए क्षणिक वो भाग जाए या पकड़ में नहीं आए, लेकिन उनको फिर कानून के गिरफ्त में आना ही आना है। अभी आप देखे होंगे इलेक्शन के दिन एक छोटी सी नोक झोंक के कारण लोग वहाँ कुछ उपद्रव क्रिएट करके और फिर भाग गए, बट उस दिन बच गए। बट अभी FIR हुई है और डेफिनेटली जेल जाएंगे। तो मैं होली के लिए यही बोलना चाहता हूँ कि आप एकदम हर्षोल्लास का पर्व है, बढ़िया से खेले और कोई भी ऐसा काम नहीं करे कि फिर आपकी होली थाने में या फिर जेल में गुजारनी पड़े। कहाँ से है कुछ पता चला? अभी डिटेल में नहीं देखा हूँ, वहाँ सिटी एसपी साहब कार्रवाई कर रहे हैं, मैं जाकर के देख रहा हूँ और जो भी आवश्यक कार्रवाई हम लोग करेंगे। इससे पहले रांची में भी 12 फरवरी को ऐसी घटना हुई थी, वहाँ पे बम की अफवाह उड़ी थी। मैं यहाँ के लिए मैं जो शांति समिति की बैठक हुई और सबसे पहले तो मैं सभी शांति समिति के सदस्य, पदाधिकारी और प्रेस मीडिया के भाई बंधु को धन्यवाद दूंगा कि धनबाद में चुनाव बहुत अच्छे से शांतिपूर्ण तरीके से होगा। उसी की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग को ने संदेश यही दिया है कि होली भी हम लोग के यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से हो और उसके लिए हम लोगों ने सभी ऑफिसर्स को निर्देश दिया कि अपने अपने क्षेत्र में सतर्क रहेंगे, जरूरत पड़े तो 107 की कार्रवाई करेंगे।
एक्साइज को अलग से निर्देश दिया गया है कि ऐसा कोई इलीगल इलिसिट लीकर का अगर कहीं पर डिस्पैच सेल स्टोरेज है तो उस पर कार्रवाई करेंगे। और सभी क्षेत्रों में लोग किसी भी तरह का कोई विजय जुलूस या अदरवाइज कोई जुलूस निकालेंगे वो बिना परमिशन के नहीं निकालेंगे, क्योंकि चुनाव का रिजल्ट और होली भी साथ साथ होने का हम लोगों का अंदेशा है। मेरी आम लोगों से बहुत अपील होगी कि शांतिपूर्ण तरीके से पर्व त्यौहार मनाएं और अंत में आप सभी को होली और रमजान की बहुत बहुत वो अभी ऑर्डर जैसे ही ज्वाइंट ऑर्डर इशू होगा उसमें सभी जगह मजिस्ट्रेट पुलिस फोर्स की नियुक्ति होगी। संख्या बल एसएसपी साहब बताएंगे, बाकी अन्य सभी तरह से हम लोग तैयार हैं। कंट्रोल रूम 24/7 फंक्शनल रहेगा एज यूजुअल। और कंट्रोल रूम में जैसे कि इलेक्शन में हम लोग को लगभग 110 के आसपास कंप्लेंट आए थे, उसमें से 108 हम लोग ऑन द डे सेम डे रिजॉल्व किए। तो कंट्रोल रूम में जो भी ऐसी शिकायत आएगी, आम आदमी की हो, पदाधिकारी की हो, कर्मी की हो, प्रेस मीडिया के भाई बंधु की हो, तो हम लोग उसको ऑन द स्पॉट सेम डे रिजॉल्व करने का प्रयास करेंगे।